बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला और छिपकली को क्यों मारने का हुक्म दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं। जन्नत में सब कुछ मौजूद था, खाने पीने की हर नेमत, मगर अकेलेपन की वजह से नबी आदम अलैहिस्सलाम कुछ उदास रहा करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी बाईं हथेली से बीबी हव्वा को पैदा किया ताकि आदम अलैहिस्सलाम का दिल बहल सके। दोनों खुशी खुशी जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ने उन्हें जन्नत की तमाम नेमतें दी और फरमाया, जहां चाहो आजादी से जाओ, जो चाहो खाओ पियो, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना और इसके फल को मत खाना। अगर ऐसा किया तो तुम जालिम बन जाओगे। उसी जन्नत में सांप और मोर भी रहते थे। उस समय सांप के पैर थे और उसके मुंह से अमरूद जैसी मीठी खुशबू आती थी। मोर भी आज से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। उसके पैर भी बहुत आकर्षक थे। एक दिन जब सांप और मोर जन्नत से बाहर घूमने निकले, उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने कहा, मुझे अपने साथ जन्नत ले चलो, मगर दोनों ने डरते हुए इनकार कर दिया कि अगर किसी ने देख लिया तो अल्लाह का गजब आ जाएगा। शैतान ने फिर वादा किया कि हम जन्नत में एक साथ रहते थे, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, बस मुझे फिर से जन्नत में दाखिल कर दो। मोर ने फिर भी मना कर दिया, लेकिन शैतान ने लंबी जिंदगी और अमरता का लालच दिया, जिससे सांप बहक गया। सांप ने कहा, ठीक है, तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ, इस तरह कोई हमें देख नहीं पाएगा और मैं तुम्हें जन्नत ले जाऊंगा। सांप ने शैतान को मुंह में छुपाकर जन्नत के अंदर पहुंचा दिया। अब शैतान ने नबी आदम और बीबी हव्वा से मुलाकात की और कहा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इस पेड़ का फल खा लो ताकि तुम अमर हो जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहो। नबी आदम और बीबी हव्वा ने कहा, हमें अल्लाह ने इस पेड़ से दूर रहने का हुक्म दिया है। शैतान ने बहुत जोर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, शैतान ने बीबी हव्वा को बहका दिया। बीबी हव्वा ने पेड़ का फल खा लिया। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को भी वही फल खाने के लिए कहा। जैसे ही दोनों ने फल खाया, उनके जन्नत के कपड़े उतर गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ के पास जाने से मना नहीं किया था? दोनों ने तौबा की। अल्लाह ने माफी दी, लेकिन उन्हें जन्नत से निकालकर धरती पर भेज दिया। अब सुनिए, सांप और मोर का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ने मोर की वह अत्यधिक सुंदरता छीन ली, खासकर उसके पैर बदसूरत कर दिए, क्योंकि उन्हीं पैरों ने शैतान का साथ दिया था। सांप के मुंह से अमरूद की खुशबू भी छीन ली गई और उसके मुंह में जहर भर दिया गया। साथ ही उसके पैर भी निकाल लिए गए और दोनों को जन्नत से निकालकर धरती पर भेज दिया गया। अब बात करते हैं छिपकली की। छिपकली एक ऐसा जीव है जो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समय आग भड़काने में शामिल थी। जब नमरूद ने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का आदेश दिया था, उस समय हर जानवर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर छिपकली उसे भड़काने में मदद कर रही थी। इसलिए अल्लाह ने उसे लानत दी और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जब किसी ने पूछा कि क्या छिपकली को मारना सही है, तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का आदेश दिया है। छिपकली वह मखलूक है जिसने शैतान से वादा किया था कि वह इंसानों को नुकसान पहुंचाएगी, और आज भी कुछ छिपकलियां ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं। हदीस में आता है, जो व्यक्ति पहली बार में छिपकली को मारता है, उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाती हैं, दूसरी बार कम और तीसरी बार उससे भी कम। अल्लाह हम सबको नेक काम करने और गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन।